तुलसी ने जब कहा वो घर बापूजी ने बनाया था, तो उसके शब्दों में जिस तरह की श्रद्धा थी, वही श्रद्धा कमरे के चारों ओर फैल गई। किसी ने कहा उसकी कीमत बढ़ गई होगी, तो किसी की आंखों में आंसू चमक गए। वो मूल्य किसी नोट या जायदाद में नहीं, बापूजी की मेहनत, उनके स्वप्न और परिवार के उन अनमोल पलों में था जो उस दीवारों के अंदर दफन थे। तुलसी ने शांत पर दृढ़ आवाज में प्रस्ताव रखा, क्यों ना मैं वो हवेली परी के नाम कर दूं? अचानक जैसी एक आवाज कमरे में गूंज उठी, व्हाट? पापा, मेरे नाम? इसके पीछे एक मासूम पर चौंकाने वाला सवाल था। हर चेहरे पर आश्चर्य छा गया। क्यों कर रही हो ऐसी बात? क्या पीछे कोई और मकसद है? पापा की आंखों में थोड़ी चमक आई। वो प्यार से बोले, ऑफ कोर्स बेटा, वो घर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, वह हमारी विरासत है। बापूजी की मेहनत, उनकी कमाई, उनके सपने, सब कुछ उस घर में बसा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वही मिले। बोले तो वे ऐसे कि जैसे किसी खामोश वादे को पुनर्जीवित कर रहे हों। पर तब अचानक कमरे का माहौल बदल गया। किसी को लगा कि यह तो खुशी की बात है, पर किसी को अंदर ही अंदर शक ने घेरा हुआ था। अगर मैं घर आकर सच बता देती ना, तुलसी की आवाज अब भीतर से किसी पुराने दर्द की तरह निकली, तो आप और घर के सारे मेंबर्स। वह बीच में रुक गई। उसके शब्दों के पीछे एक अधूरा सच जैसे उभर आया, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। संगीत धीमा हो गया और हर कोई अपने अपने ख्यालों में खो गया। किसने क्या सोचा, किसने क्या छिपा रखा है? कमरे की दीवारों पर पलक झपकती तस्वीरें जैसे अभी भी बीते दिनों की गूंज सुनाती रहीं। परी, जो चुपचाप एक कोने में बैठी थी, उसकी आंखों में मिलीजुली भावनाएं थी, खुशी भी, आश्चर्य भी और डर भी। वह सोचने लगी कि क्या सच में कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है जो उसके जीवन की दिशा बदल देगा? क्या यह सब अचानक हुई घोषणा किसी नई समस्या की तरफ इशारा कर रही थी? परिवार के बुजुर्ग धीमे से बातें कर रहे थे, पर उनकी आवाजों के बीच एक अजीब खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य अभी खुलने ही वाला हो। तुलसी ने अपनी हथेलियां मोड़कर कहा, यह सिर्फ घर का सवाल नहीं, यह हमारी जड़ों का सवाल है। उस घर में हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हर वो याद बसती है जिसने हमें बनाया है। उसकी आंखों से एक चमको